जादू। साला ये डायनासोर का बच्चा बिल्ला को अपना बाप समझ लेता है। तो बेटे काम कर। मौका का फायदा उठाकर बिल्ला चूहा को पापड़ बनवा देता है। अभी बता दे भाई। साला ये बिल्ला डायनासोर का ओरा से चूहा पे राज करने लगता है। सिगरेट रे। ना। अरे साला तभी गुस्से से पगलाया चूहा इनके नारियल पानी में नींबू मिला देता है। थैंक यू। निकल ले भाई। अगले ही पल चूहा भी एक विशालकाय अंडा को फोड़ देता है। तभी ये डायनासोर भी चूहा को अपना पापा मान लेता है। शाबाश बेटा। डोरा इस डायनासोर के डर से बिल्ला पानी पानी हो जाता है। क्या रे? आज मैं मर गया भैया। साला ये रंडवा चूहा राजाओं वाला जिंदगी जीने लगता है। एक झाड़ भर का आदमी ऐसा। ओके लो ना भाऊ। कुछ ही देर बाद चूहा और डायनासोर सो जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तभी मौके पर बिल्ला इनको नारियल में सिल करके भाग जाता है। पर गलती से इनसे एक और अंडा फूट जाता है। साला ये डायनासोर अब की बार बिल्ला को अपना बीबी समझ लेता है। कमाल का माल है। धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थक कर टपक जाता है। खत्म। फिर इसको भूख लग जाता है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। इसकी माँ का। टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया लेकिन तेज हवा से टेंट फट जाता है। धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थक कर टपक जाता है। खत्म। फिर इसको भूख लग जाता है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। इसकी माँ का। टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया लेकिन तेज हवा से टेंट फट जाता है। अरे होगा पावरफुल। ये खरगोश जब भी नहाता है इसका झरने का पानी बंद हो जाता है। अगले दिन नहाने आता है तब भी पानी बंद हो जाता है। पानी नहीं मिलता। तो ये साबुन को कपड़े से पोंछ डालता है क्योंकि इस मुच्छड़ आदमी ने यहाँ बांध बना दिया था। तभी खरगोश जांच करते हुए इसके पास आता है और पानी चालू करने का रिक्वेस्ट करने लगता है। अपने आप को समझा ना कि हम राजा है। लेकिन ये पिस्तौल दिखा देता है। तभी ये बोलता है बस एक पत्थर हटा दो और वैसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। लो भैया। तो वो एक पत्थर हटाने चला जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन पूरा बांध के साथ आदमी भी बह जाता है। फिर खरगोश साबुन लगा के नहाने स्टार्ट कर देता है पर साला वो आदमी फिर से पानी बंद कर देता है। अबे कौन है बे तू? तभी पानी में एक शार्क दौड़ रहा था तो ये उसको खरगोश समझकर चाकू लेके पानी में कूद देता है। लेकिन तभी बाप रे। नहीं। और इधर खरगोश लकड़ी को नाव बना के मुच्छड़ आदमी का पुल को उड़ा देता है। खत्म। तो ये भी बाय बाय। और फिर से नहाने लगता है। मजा आ रहा है। लेकिन फिर से वो आदमी झरने का पानी बंद कर देता है। ये आदमी खरगोश को अच्छे से नहाने नहीं दिया। क्या करूं? अमेरिका क्या कहता था? तो इसको एक पटाखा जलाकर गिफ्ट में देता है। आजा। तो ये खत्म। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी दिवाली के सारे पटाखे एक ही साथ जलाकर भेज देता है। लो भैया। तो झरने का पानी चालू हो जाता है। लेकिन ये साला बंदूक लाके नहाते हुए खरगोश पे धड़ाधड़ गोली चला डालता है और वहाँ से चला जाता है। पर ये तो इधर गाजर का खेती कर रहा था और वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था जो अब नहीं बज पा रहा था। देख लो भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता फिर मुच्छड़ आदमी ने लोहे का बांध बना दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन खरगोश उससे 4 कदम आगे अपना पत्थर का बांध बना दिया और बोला रोम रोम भाइयों। तो ये उसको तोप से उड़ा देता है। लेकिन उधर एक और बांध था तो उसको भी उड़ाया पर आगे एक और था और इसी तरह करते करते इसको असली बांध के पास ले जाता है। तो ये उसको भी उड़ाने लगा लेकिन पुलिस वाले इसको उठा के ले जाता है। फिर खरगोश बोला अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये 3 चूजे मिलके हल चला रहे हैं लेकिन ये अरे बाप रे। फिर उसमें भुट्टे का बीज बोता है
और मुर्गी भी जमीन में गड्ढा करके भुट्टे के बीज बोते हैं। गजब। और 2 चूजे गड्ढे को ढक देता है, फिर जुगाड़ लगा के उसमें पानी देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। फिर तो देखते ही देखते भुट्टे बड़े होने लगते हैं। बाप रे। और कुछ ही सेकंड में उसमें भुट्टे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी की 5G खेती है। फिर भुट्टे को तोड़कर पकाकर खाने लगती है, फिर उसमें बटर डालती है और उससे बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर पूरा फैमिली मजे से खाते हैं। अरे खाओ ना दादा क्या। लेकिन पहले सब बहुत भूखे रहते थे। तभी एक दिन मुर्गी को भुट्टे की खेती करने का आइडिया आया अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को लेके खेती करने के लिए दूसरों से मदद मांगने चल पड़ती है। पहले ये सुअर के पास आती है, लेकिन ये साला खेती का नाम सुनते ही मना कर देता है और पेट दर्द का बहाना बना लेता है। तो फिर ये मुर्गी बतख के पास आती है और उससे खेती करने का मदद मांगती है, लेकिन ये भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। आज मैं मर गया भैया। तो मुर्गी अपने दम पर खेती करने चली जाती है। ये शेर अपना छाती फूलाता, लेकिन इधर ये जेब्रा अपना शैडो छोड़कर भाग जाता। फिर ये बगुला 2 अंगुलियों से भागने लगता। फिर ये शेर दहाड़ मारता, लेकिन ये फुटबॉल बन जाता। इधर ये मगरमच्छ भागने लगता। नरेंद्र मोदी आया। साला सभी जानवर इतना डर जाता कि सभी अपने अपने जान बचाकर भागने लगा। तभी कंगारू एक दूसरे के थैली में छुपने लगती। इतना होने पर शेर जाने लगा। तभी रास्ते पर भालू दिखता, फिर भालू छोटा हो जाता। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। सबको डराने वाला शेर इस पिद्दी चूहे को देखता और शेर के फट के 4 हो जाता। तू मर जाएगा रे। और ये डर के मारे कांपने लगता। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ये शेर तो चूहे को खा रहा होता, लेकिन तभी ये चूहा निकलकर भागने लगता। फिर से शेर मुंह में घुस जाता। तभी शेर इसे निगल लेता। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। फिर ये हरामी चूहा शेर के पेट में। इधर शेर को गुदगुदी होने लगता है। तभी शेर एक फुसकी बम लेता और उसे गटक जाता। तू मर जाएगा रे। फिर चूहा देखता और ये चूहा बाहर निकल जाता। है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। तभी शेर देखने पर देखता और इधर उधर भागने लगा। आज मैं मर गया भैया। भारी मिस्टेक हो गया सर। आजा आजा। और इधर ये चूहा। अबे किधर है बे? तभी ये चूहा चुपके से आता और इसके कान में घुस जाता। फिर फुसकी पटाखा डाल देता। लो भैया। फिर पिछवाड़ा लाल कर देता, लेकिन इससे भी मन नहीं भरता। अब देख तू। और इसकी जगह में मजदूर इतनी स्पीड से बिल्डिंग बनाते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। जी हाँ, सही सुना, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री के नाम पर ऑक्टोपस काम करता है, जो अपने 6 हाथों से काम करता है। चड्डी नहीं पहने हो ना? इधर ये चमन भी तूफानी स्पीड से काम पर लगा है। लगता है साला मुंह से ही पानी दे रहा है। इधर दोनों भाई तबाही मचा रहे हैं और ये मशीन मसाला बनाने के लिए तड़का लगा रही है। यहाँ तो ये झींगुर भी है जो मसाला ले जाता है। और ये 2 बड़े लोग छोटे हथौड़े से धीरे धीरे मार रहे हैं और ये छोटा बड़े हथौड़े से जोर लगा रहा है। और ये बिल्डिंग भी इतनी तेजी से बन रही है कि बादल भी इसे बनने से नहीं रोक सकते। ये मगर मटकते हुए जा रही होती, तभी अचानक तभी इधर ये चुरकुट रस्सी काट देती और ये गिर जाता। गया। फिर ये चुरकुट इसे लेकर जाने लगता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। लेकिन तभी ये मगरमच्छ किताब को पढ़ लेता कि मेरा काम तमाम करने वाला है। फिर ये मगरमच्छ गद्दारी कर बे। अबे तू है कौन तू? चुरकुट को बोरे में भर के लेकर जाने लगता। फिर ये मगर, लेकिन चुरकुट प्लेट को चेंज कर देता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी मगरमच्छ इसमें बैठ जाता। अच्छा। और ये चुरकुट चिमनी में डाल देता और नमक मसाला डालता समझे दया। नो। और ये चिमनी फट जाता और पेड़ में लटक जाता। कौन है बे? मालिक वो देखो वो देखो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चिरकुट खरगोश को बिल में देख लेता है और खुद खुद के अपने मालिक को बताने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी शिकारी शाम होने के कारण चिरकुट को खींच कर ले जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। रात होते ही खरगोश शिकारी के घर आ जाता है। अब तू गया बेटा। और चिरकुट की कैंडल हटाकर गोला थमा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए। खत्म। ये क्या हो गया? तभी आधी रात को ये इसे व्हील वाले जूते पहना देता है और जाकर फायर बेल बजा देता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तभी आग बुझाने के चक्कर में चिरकुट खुद की बत्ती ही बुझा लेता है। साला ये खरगोश चिरकुट को रात भर सोने नहीं देता है। सुबह होते ही चिरकुट कोमा में चला गया होता है, पर इसका मालिक शिकार के लिए इसे जगा देता है। तभी ये तकिया लेकर चल देता है और खरगोश के बिल में घुस जाता है। बाहर ये शिकारी चिरकुट का इंतजार कर रहा था, आजा आजा। पर साला ये इधर गुड नाइट बोलकर सो जाता है। खत्म। ये चिटी नारियल पानी पीने की कोशिश करता। ओ भाई ये क्या। तभी बतख सारा पानी पी जाता।
देख लो भाई। फिर बतख नारियल की मलाई निकालने की कोशिश करता, लेकिन इसकी उंगली छोटी पड़ जाती। आजा आजा आजा। तभी चींटी, अरे तू जा रही मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। फिर ये बतख मलाई का इंतजार करता और देखने लगा। तभी साला चींटी खा पी के बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या हुई जाना था ना बाबू 5 मिनट। फिर ये चींटी छोटे नारियल टुकड़े को देता, लेकिन टुकड़ा बड़ा होने पर फंस जाता। तभी चींटी लो भैया। अब देख तू। और छोटा करके मैंने कुछ नहीं किया। और ये चींटी अपना कान बंद कर लेता। बतख के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसता। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी साला बतख चींटी को देखता और उसे चारा बनाने के बारे में सोचता। फिर ये हरामी बतख टोपी को नीचे गिरा देता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम। क्या हुई? फिर ये बतख चींटी को बताने लगता, टोपी उठाने में हेल्प करो। ठीक है समझ गया। तभी बतख चींटी को नीचे उतारने लगा। आजा आजा आजा। फिर बतख मछली फंसाने लगा। तभी चिट्टी मरते मरते बचा। मैंने कुछ नहीं किया। फिर ये बतख चिट्टी को तेरी बहन ब्याह करवा का। बतख खिंच लेता नहीं। और मछली पकड़ लिया। इतना होने के बाद भी चिट्टी को समझ नहीं आता और ये नटखट चिट्टी अपना जान बचाकर भागने लगता। आज मैं मर गया भैया। फिर ये बतख चिट्टी से कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है।